माँ बाप ने पढ़ाने में इसको कमी नहीं किया था, तो गलती इसकी है, गलती माँ बाप की नहीं है। वैसे अगर अंग्रेजी पढ़ाने के लिए मास्टर लगाता था तो पैसा ज़्यादा लगता था। नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे, बहुत स्वस्थ होंगे। दोस्त, आपको इस वीडियो में आज बताएंगे कि हम दोनों में पढ़ाई में कमी इतना ज़्यादा क्यों रह गया था, कारण उसका क्या था, वही आज हम इस वीडियो में पेश करने वाले हैं। पढ़ाई में कमी मेरा भी रह गया था, पढ़ाई में कमी इसका भी रह गया था। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था जो कमी पढ़ाई में रह गया है? ऐसा होता है ना, कोई को बोलता है मेरे माँ बाप ने नहीं पढ़ाया इसीलिए हम नहीं पढ़े, और कुछ लोग होता है कि माँ बाप ने पढ़ाता है तो वो नहीं पढ़ता है, कुछ लोग होता है माँ बाप ने नहीं पढ़ाता है इसके वजह से नहीं पढ़ पाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कमी क्या था, मेरा कमी था या माँ बाप का कमी था, मेरे पढ़ाई में कमी था या माँ बाप में कमी था, पढ़ाई में इसके में कमी था या इसके माँ बाप में कमी था, क्या कमी था वो आज इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से तक आप देखते रहिए, ठीक है। और चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले राधा जी बताएगा कि क्या कमी था। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे पढ़ाई में क्या कमी था, ऐसा जो हम लोग मतलब पढ़ नहीं पाए बढ़िया से। तो यही हम लोग को कमी मतलब था, ऐसा मजबूरी था जो कि हम लोग मतलब अच्छे से नहीं पढ़ पाए। तो घर में पहले तो हमारे घर में तो 10 परिवार हैं, तो 10 परिवारों को एक जैसा चलाता था मम्मी पापा, और मतलब एक जैसा चलाता भी था, एक जैसा पढ़ने के लिए भी देता था सबको। और उतना हम लोग को ट्यूशन मतलब पापा नहीं देते थे, उतना पापा का अच्छी भी सैलरी भी नहीं था जो कि हम लोग को उतना ट्यूशन पढ़ा सके। मतलब जितना हम लोग स्कूल में पढ़ते थे उतना ही हम स्कूल का ही पढ़ाई करते थे, और वो भी पढ़ाई करने के टाइम हम लोग को उतना भी नहीं मिलता था, क्योंकि हम लोग पढ़ाई करके आते थे स्कूल से, फिर काम में लग जाते थे। कभी ये काम करना है, कभी आलू भरना है, कभी कच्चू कोड़ना है, ऐसे मतलब ऐसा ही काम था, मक्के कोड़ना है, मतलब काम ही काम था कि टाइम नहीं मिलता था। कभी रात को थोड़ा टाइम मिलता था तो उस समय थोड़ा हम लोग पढ़ते थे, और मतलब सब कुछ पढ़ लेते थे। और थोड़ा इंग्लिश में हम पहले बचपन से कमज़ोर थे, हमको इंग्लिश उतना आता नहीं था। और कोई कहता है कि स्कूल से पढ़ने से थोड़ी होता है, घर में भी कोई पढ़ाने वाला होना चाहिए। हमारे घर में कोई ऐसा नहीं था कि पढ़ा सके, और पापा तो पढ़ते थे, पढ़ा देते थे पापा हम लोग को, लेकिन पापा को उतना टाइम नहीं मिलता था कि बच्चों के साथ बैठ के एक जगह बैठ के पढ़ा सके। हम उतना भी टाइम नहीं, पापा इधर उधर करने में रह जाता था, और हम लोग को भी टाइम देता था पढ़ने के लिए, लेकिन हम लोग भी उतना ध्यान नहीं देते थे। कभी इधर बचपन का जानते हैं, स्कूल का, गांव के स्कूल में कैसा पढ़ाई होता है आप लोग जानते हैं, सरकारी स्कूल में सरकारी जैसा पढ़ाई होता है। और उस स्कूल से तो हम लोग आ जाते थे पढ़ के, पर स्कूल में पढ़ाई नहीं, घर में भी नहीं पढ़ते थे। कभी स्कूल से आते थे इधर उधर खेलने कूदने में बैठ जाते थे हम लोग, थोड़ा काम करते थे, थोड़ा खेल कूद, वही खेल कूद के अगर बजाय हम लोग पढ़ लेते आज, तो आज ये इतना दिन नहीं लिखना पड़ता हमको। और इसमें मम्मी पापा को फिर जब हम लोग 8th क्लास से निकल गए, 9th क्लास में जब हम लोग गए तो वहाँ पे पापा ट्यूशन हमको तो नहीं दिया था, 9th क्लास में भी नहीं। जब मेरी एक बहन फेल हो गई थी मैट्रिक में, तब हमको पापा ट्यूशन दिया था। 10th क्लास हम जब घुसे जब दिया था, तो 10th क्लास में उतना भी दिया था। वहाँ के टीचर जो थे वो लोग भी अच्छा पढ़ाते थे, अच्छा मतलब बताते थे कि बेटा ऐसे करना मतलब बहुत अच्छे से समझाता था। वहाँ का टीचर जो था बहुत अच्छा था, और वो टीचर बढ़िया समझाता था। लेकिन क्या करें, हम लोग घर ट्यूशन से आते थे पढ़ के, फिर घर में मम्मी सब कहते थे बेटा थोड़ा ये कर लो, तो काम करने लगते थे, तो फिर काम में टाइम नहीं मिलता था। और रात को थोड़ा टाइम मिलता था, वो भी 9-10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद हम लोग सो जाते थे। फिर दूसरे दिन ट्यूशन जाते थे सुबह। तो जो टीचर पढ़ने के लिए देता था वो भी मुझे याद नहीं, तो टीचर का मार खाना पड़ता था उसमें। और वहाँ का टीचर बहुत हार्ड था, मारता था भी, बत्ती तोड़ के मारता था ऐसे। तो इतना ऐसा ही था हम लोग। तो दोस्तों, कहने का इसका सब पूरा मतलब यही है कि माँ बाप ने पढ़ाने में इसको कमी नहीं किया था, ठीक है। कमी यही था कि गरीब परिवार से बिलोंग करता है, ठीक है।
तो ऐसा होता है ना, एक अमीर परिवार से बिलोंग करता है तो सिर्फ पढ़ाई ही इसको मौका दिया जाता है, टाइम दिया जाता है, सिर्फ पढ़ाई ही करना है तुम्हें। लेकिन गरीब परिवार से अगर बिलोंग करता है तो पढ़ाई के साथ साथ घर के काम, खेत की काम और हर जगह काम भी करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका दिलचस्पी लग गया था, मतलब कि एक जगह नहीं था, इसका अनेकों जगह मतलब कि दिमाग था, तो कहाँ से पढ़ पाएगा ये? नहीं पढ़ पाएगा। हाँ, ऐसा अगर हौसला किसी का होता है कि हमको पढ़ना है काम करते हुए, तो कितने लोग पढ़ भी लेते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। बहुत लोग हैं गांव में जो कि अपने खेत खलिहान, गोबर और गाय भैंस सब चीज़ चराते हुए भी बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। तो इसका हौसला नहीं होगा उस समय, उतना पढ़ने में दिलचस्पी भी नहीं लग रहा होगा, पढ़ने में सिर्फ काम काम पे ही नजर आता होगा करने में, तो इसीलिए इसने उतना ढंग से नहीं पढ़ पाया, ठीक है। और बात रहा ट्यूशन की, ट्यूशन इसको शायद नहीं दिया था पढ़ने के लिए। ट्यूशन इसको बोल रहा है कि हम 8वीं क्लास के बाद ही इसको ट्यूशन दिया था पढ़ने के लिए से। तो 2 साल फिर इसे ट्यूशन पढ़ा, वो भी पूरा साल नहीं पढ़ा होगा ट्यूशन, 2 महीने 3 महीने पढ़ा होगा, फिर बंद कर दिया होगा। 10वीं क्लास से दिया था पढ़ने के लिए। तो ये सब कमी है गाँव की। और दूसरी बात, माँ बाप का गलती नहीं देना चाहिए, क्योंकि पढ़ने के हौसला इसका होना चाहिए। अगर ये चाहता कि हमको पढ़ाई करना है तो पढ़ाई हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 1 घंटा ही पढ़ाई के लिए मौका क्यों नहीं मिले। अगर इसका मन होता कि हमको पढ़ना है तो पढ़ लेता, इसका भी मन नहीं होगा कि हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसका मन लग रहा होगा सहेली में, इधर उधर, मतलब खेत खलिहान ये सब में ज़्यादा मन लग रहा होगा इसका, और पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा होगा। तो गलती इसकी है, गलती माँ बाप की नहीं है, ठीक है। और वही बात सेम टू सेम हमारे अंदर भी है। हम भी पढ़ाई किए हैं, तो ज़्यादातर हम काम भी किए हैं, ठीक है। पापा ने हमको पढ़ाया है, पापा ने अपने दम पे पढ़ाया है, और हम काम भी किए हैं। क्योंकि देखिए, जिसका अगर पैसे के पीछे अगर वो उसका थोड़ा बहुत हौसला भाग जाता है ना कि हमको हाथ में पैसा आने लगे, तो उसका मन जाता है ज़्यादा पैसा कमाने में, ठीक है। हम 6ठे क्लास के बाद ही कमाना शुरू कर दिए थे, 6ठे क्लास से कमाना शुरू कर दिए थे। और पहले जानते हैं ना, सरकारी स्कूल में गाँव में मास्टर जो भी होता है ऐसे बैठ के कुर्सी पे बैठ के माला जपता है। कहाँ विद्यार्थी गया है, कहाँ कौन गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वही हाल था मेरे समय में, ठीक है। स्कूल में उतना पढ़ाई नहीं था, ठीक है। तो ये जैसा इसका रूल है वैसा सेम हमारे भी रूल है। हम जानते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते थे, और ट्यूशन का छुट्टी भी नहीं होता था, हमारे गाड़ी में हॉर्न बजाने लगता था, जहाँ हम ट्रैक्टर पे खाते थे। ट्रैक्टर पे बहुत कमाया होगा 6ठे क्लास के बाद, ट्रैक्टर पे ईंट भट्ठे पे जाकर के लोड करके हम कमाया हूँ और पढ़ाई भी किया हूँ, दोनों साथ साथ हो रहा था। तो माँ बाप का हौसला रहता ही है कि पढ़ाना है बच्चों को, ठीक है। लेकिन बच्चे का हौसला होना चाहिए पढ़ने में कि हमको क्या करना है, ठीक है। कमाना धमाना तो बात की बात है, कमाना तो सबको ही है, ठीक है। लेकिन कमाए के साथ साथ पढ़ाई, ये हौसला होना चाहिए मतलब बच्चों को, तभी वो पढ़ाई कर सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, माँ बाप का गलती नहीं है, गलती हम सबका है। हम सब कभी किए पढ़ने में, दोस्त मोइन इधर उधर घूम चक्कर, यही सब में मतलब कि पढ़ाई की कमी हो गया है, ठीक है। दूसरी बात, अंग्रेजी का कोई मास्टर नहीं गाँव में, पहले मास्टर होगा, लेकिन हम सबको अंग्रेजी उतना कोई पढ़ाया ही नहीं, कोई नहीं पढ़ाया अंग्रेजी, हल्का फुल्का पढ़ाया था, हल्का फुल्का जानकारी है, उतना कोई अंग्रेजी स्पेशल मास्टर नहीं पढ़ाने के लिए। उतना बड़ा स्कूल में पढ़ाई करने के लिए दे नहीं सकता था। स्पेशल अगर अंग्रेजी पढ़ाने के लिए मास्टर लगाता था तो पैसा ज़्यादा लगता था, तो इसीलिए घर पे उतना पैसा खर्च नहीं कर सकता था। तो ये सब कुछ कारण है जिसकी वजह से हम सब नहीं पढ़ पाए हैं। और आप लोग बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खुशी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।